अशोकनगर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निराला अंदाज देखने को मिला है। दरअसल अशोकनगर कलेक्ट्रेट में जन समस्या निवारण शिविर के दौरान पहुंचे सैकड़ों आवेदनों ने अपनी समस्याएं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने रखी थी, जिनका निराकरण सिंधिया ने मौके पर ही किया। इसके अलावा उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सिंधिया कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल भी हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया है, साथ ही जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया है। बहुत बड़ी गुहार सदैव रही है कि रोजगार के अवसर हम लोगों को उत्पन्न कराने हैं। ये कॉल सेंटर की फैसिलिटी है। महाराज साहब प्रणाम। महाराज साहब, महाराज सिंधिया और अस्पताल से अब सिंधिया जी रवाना कलेक्ट्रेट के लिए। राजकुमार जी और हमारे ब्लाक जज्जी भाई साहब यहाँ पर जो है मौजूद हैं और अस्पताल में जो है बहुत शानदार कार्यक्रम रहा महाराज का। और जो व्यवस्थाएं जो मरीजों द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा, स्टाफ द्वारा जो भी चीज़ें महाराज सामने रखी गई, उन सबकी पूर्ति जल्दी से जल्दी की जाएगी और जो भी कमियां उनको दुरुस्त किया जाएगा। ये पूर्व ब्लाक जजपाल सिंह जी ने कहा कि जो भी महाराज ने अपनी बात रखी और जो भी कहा है वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाएंगी। और अब काफिला कलेक्ट्रेट की ओर। और मेरी चिट्ठी भी आ गई। बहुत बहुत अच्छा। मेरा नाम ऋषि कुमार पांडे, मैं ग्राम मोहनपुर से हूँ और मैंने आवास के लिए आपको 10 तारीख में आवेदन दिया था, तो आपका चिट्ठी भी आ गई, इसका प्रमाण पत्र भी है। तहे दिल से आपका हार्दिक शुभकामनाएं। प्रमाण पत्र निकालो। जन समस्या निवारण शिविर में सिंधिया जी समस्या सुन रहे हैं और ये पूर्व ब्लाक जजपाल सिंह जज्जी आते हुए नजर आ रहे हैं। महीना वहाँ बदल चलो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पूर्व ब्लाक जजपाल सिंह जज्जी। आप मुंगावली के मेरे, हाँ, सबके साथ एक फोटो हो जाए। आइए जगन्नाथ सिंह जी, आइए। आ जाओ लोग तिवारी जी, तुम आओ मेरे पास में। हर साल समस्या में एक निवारण बार कम से कम हर विधानसभा केंद्रीय में मंत्री लगाना सिंधिया जी जन समस्या सुनवाई सुनते हुए। तो लेके आना मेरे पास, ठीक है। और ये सभी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। मोहनपुर से जन समस्या शिविर में आपकी आवास का फॉर्म दिया था, वो पास हो गया है। महाराज साहब आपका बहुत बहुत। और मेरी चिट्ठी मिली, उसके साथ ऑर्डर भी मिली, लेके आए हो। एक हमारे पापा एक जन सुनवाई का जिसका कार्य हुआ है उनको पत्र गया। मेरा नाम भाई सिंह हरवार है। मैंने आवास योजना के लिए आवेदन किया था, आवास योजना नाम जोड़ दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आवास मिल रहा है और मेरी चिट्ठी भी आ गई, दोनों की चिट्ठी आ गई। जन समस्या और इसके निवारण साथ में प्रमाण पत्र भी आए। सिंधिया जी ये बता दो। और यहाँ पर जो है हमारे नगर पालिका के सभी स्टाफ PRO सब शर्मा भी हैं। ये चिट्ठी मलथू अहिरवार पिताजी का नाम है। चलो बहुत बहुत बधाई। और रूबरू होकर सिंधिया जी समस्या सुन रहे हैं। से 10 जनवरी 2025 को जन समस्या शिविर जो चंदेरी में लगाया था, उसमें मैंने संबल का आवेदन दिया था। महाराज साहब, आपके कार्यक्रम के 4 दिन बाद मेरा संबल का काम हो गया है। और महाराज साहब, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और आगे भी ये कार्यक्रम कभी बंद नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी चिट्ठी मिली तुमको, चलो बहुत अच्छा। चलो अब हमारे मुंगावली के लग जाए। और मेरी चिट्ठी आ गई, घर पे सब लोग खुश। बनी रहा साहब, आनंद राय। आदरणीय महाराज साहब प्रणाम। मेरा नाम है भूपेंद्र यादव।
मैं ग्राम सेमरखेड़ी का रहने वाला हूँ, जिसमें आपका मोहाली में जन समस्या निवारण शिविर लगा था। उसमें मैंने BPL कार्ड के लिए आवेदन किया था, तो उसके कुछ दिन बाद मेरा BPL कार्ड बन गया है हमारा साहब, और मेरे बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे का क्या नाम है? हर्ष यादव। हर्ष को मेरी तरफ से एक अच्छे से छप्पी दे देना, ठीक है? क्या उम्र है? 5-6 साल का हो जाएगा। अगले बार मैं आ रहा हूँ तो लेके आना, ठीक है? बहुत ही शानदार तरीके से सिंधिया जी समस्याएं सुलझाते हुए मुझे भगा दिया, जिनकी हल हुई समस्याएं वे खुश हैं। हमारा सामने भेजा जी करती उसने कार्यक्रम था, उस दिन था मैं भगा दिया, लेकिन उसने नहीं कोई लोन नहीं है, खेती करो आप तो जाओ, ऐसे हालत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनका अलग से रखो, अभी मेरे लिए इंतजार करो, टोकन में अभी देखेंगे। रामस्वरूप प्रजापति से जिला बोलने वाला हूँ। आपने आदेश किया था, मेरा BPL बन गया। BPL बन गया? जी सर। आज लगे 2 दिन और मेरी छुट्टी आ गई? आ गई थी सर। मिल गई? आओ। चलो, बहुत अच्छा। क्या नाम है? संदीप यादव। भैया तुम लोग थोड़े पीछे होंगे यार। संबल योजना के अंतर्गत सहायता राशि दिलाए जाने बाबत क्या नाम है तुम्हारा? ज्योतिराज सिंधिया जी। रुक्मणी बाई, करेक्ट सर। परम सम्मानीय पूर्व विधायक श्री जजपाल सिंह जी कृपया मंच पर पधारें। सम्मानीय श्री लड्डू राम जी पूर्व विधायक मंच पर पधारें। तो मेरी बहना तुम्हारा नाम क्या है? कितने दिन से इंतजार कर रही थी संबल योजना की राशि? 2 महीने से। कितने बार चक्कर लगाए? 2-3 बार लगा। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। आज क्या लग रहा था कि कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा ही, इसलिए आए। चलो, अब रुक्मणी बाई को मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, ये इनका संबल योजना का प्रमाण पत्र। दूर से भी हो जाता कवरेज, हाथ का यहाँ ले जाता। ये तो नहीं चढ़े जा रहा। महाराज आपने अस्पताल का निरीक्षण किया, क्या कुछ वहाँ कमियां भी देखने को मिली? और महाराज एक बात और है, पहला सवाल, मीडिया को रोक दिया गया था, तो क्या इसलिए रोका गया? अस्पताल, मैं बता दूंगा, अस्पताल की संपूर्ण समीक्षा की, उसके बाद मीडिया के समक्ष मेरी चर्चा भी होगी। हमारी क्या कल्पना है, वर्तमान में 300 बेड का अस्पताल है, आने वाले दिनों में नया अस्पताल का मोहन यादव जी ने और हमने स्वीकृति भी प्रदान कर दी है 350 बिस्तर का। हम कोशिश करेंगे उसको 400 बिस्तर तक हम लोग ले जाएं। उसी के साथ ये बिल्डिंग का भी इस्तेमाल किया जाएगा, पर इसकी नवीनीकरण की ज़रूरत है। तो मैंने CMHO और डॉक्टर्स को कहा है पूर्ण एक प्रारूप बनाने के लिए, और आपके सारे साथियों को 4 खंड में बांटकर मैंने पूरी तरह से समझाया है कि कैसे प्रारूप बनना चाहिए। मीडिया के लोगों को हम लोग साथ में इसलिए नहीं ले गए क्योंकि कई जगह ICU है, पीडियाट्रिक है, कई जगह तो मैं अपने आप भी अंदर नहीं गया। क्या है कि हम लोग सब बाहर से आ रहे हैं, मेरे कपड़े में क्या धूल है, क्या जर्म है, वो धूल और जर्म हमें पेशेंट्स को नहीं देना है। और मैंने निवेदन किया सारे नेताओं को भी कि वे भी कृपा करके बाहर रहें, क्योंकि अस्पताल का जगह होता है और हमें संवेदनशीलता और एक स्वच्छता हमारे पेशेंट्स के प्रति मेरा सवाल भी यही था आपसे कि क्या पेशेंटों की सुरक्षा को लेकर अभी मुख्यमंत्री जी का साथ जो घटना हो गई थी करीला में, उसको लेकर प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दी? नहीं, ये तो मैंने कहा कि मैं जब भी अस्पताल में कहीं जाता हूँ, ICU होता है, प्रीनेटल छोटे बच्चे प्रीनेटल ICU होता है, वहाँ गदर करके हम लोग घुसे, वो अच्छी बात नहीं है। और मैं अपने आप भी कई कमरों में मैं अपने आप नहीं गया, क्योंकि मैं बाहर खड़ा रहा, क्योंकि मैं किसी को इन्फेक्शन ना दे दूँ। मरीजों की सुरक्षा के लिए पत्रकारों को बाहर रोका गया? पत्रकारों को नहीं, सभी को रोका गया, सभी को रोका। मैंने तो अपने आप को भी रोक दिया। आप अपनी बात छोड़िए और बाकी लोगों की बात छोड़िए, मैंने अपने आप को भी रोक दिया। थैंक यू।